अफगानिस्तान को लेकर जारी मिशन एयरलिफ्ट को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के फ्लोर लीडर को हालात की जानकारी विदेश मंत्री देंगे। बैठक में प्रेजेंटेशन भी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो अफगान संकट पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय मंथन होगा। जो एयरलिफ्ट चल रहा है उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। बैठक में प्रेजेंटेशन भी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सभी दलों को इसके हालात की जानकारी दी जाएगी। तो अफगानिस्तान पर सर्वदलीय मंथन होगा। आज सलाह ली जाएगी, मशवरे लिए जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे और फिर उसके अनुसार कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा और जो काम हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। कोरोना काल के बीच आज प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 519 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले के 3599 बूथों पर सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुबह से लोगों में उत्साह है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर कैमरे की नज़र से हर एक बूथ से आपको कोशिश कर रहे हैं हम सुबह से तस्वीरें पहुंचा सके। फिलहाल ये 6 तस्वीरें देखिए। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सिरोही, सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें। पहले चरण का मतदान हो रहा है और पहले चरण के मतदान में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर देंगे। और पंचायत चुनाव में 26 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। लगभग 10,000 ईवीएम मशीनों से चुनाव ये करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की भी अपील की। बिना किसी प्रलोभन, लालच और दबाव के भयमुक्त मतदान करने की अपील की है। देखिए, तो महिलाएं सुबह से पहुंच रही हैं। महिला शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। चेहरे पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मैं जयपुर के नीमेड़ा पंचायत समिति के बूथ पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में महिला मतदाता हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये वोट के बारे में क्या जानती है, इस चुनाव के बारे में कोई जानकारी भी इनको है या नहीं है। चुनाव कौन लड़ रही से तंगड़े बीजेपी। अच्छा, ये बताओ कि काई सोच वोट दे रहे थे? वोट देना तो दिया या वोट देना तो दिया या। अच्छा, काई होना चाहे वोट काई सोच दे रहा है जो सरकार को सही सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे पानी की व्यवस्था सही टाइम पर मिलनी चाहिए, लाइन वाइन वगैरह सही टाइम पर उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ, जो तुम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? है, गाँव का विकास होना चाहिए, सब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और अच्छा काकी जी, चुनाव कौन लड़ रही हो से? हमारे पता हो भाई भाई हमारे पता हो हमारे दिए मंदिर थे, हमारे मंदिर ने दिए। तो आपने इन महिला मतदाताओं की बात सुनी होगी। ये उम्मीदवारों को नहीं जानते कि कौन चुनाव लड़ रहा है। घर वाले इन्हें बताते हैं कौन से सिंबल पर वोट करना है, वहां जाकर के ये वोट करती हैं। इस बारे में अभी भी जागरूकता का अभाव है, क्योंकि ये जो चुनाव होते थे हमेशा सरपंच के चुनाव के साथ में होते थे। इस बार अलग से चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जोर आ रहा है। काकी जी, कौन चुनाव लड़ रही थे? हाँ, चुनाव कौन लड़ रहे थे? एक तो गीता जी से, हाँ, और दूसरी यहाँ के चांदकर्ण जी के। अच्छा, कहीं सोच वोट दे रहा है जो? अब कहीं भी सोच दे दिया, या कोई घर के मान कोई सुविधा करे, या आपको गेला की, रोड़ा की, नालिया की, इसलिए वोट देवा था। और कोई गरीबा के लिए। तो वोट देने के लिए मतदाता निकल रहे हैं। आप देखिएगा रास्तों से महिलाओं की तादाद कहीं ज्यादा है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं वोट करने आ रही हैं। लेकिन अभी भी वोट किसको डालना है, इसका ज्ञान, इसका आह्वान और इसके बारे में पुरुष ही उनको गाइड कर रहे हैं। महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल खुद अपनी मर्जी से नहीं कर पा रही हैं। भाई साहब, वोट डालने जा रहे होंगे? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं।
ये महिलाओं को किसी ने बताया नहीं, ये जानती नहीं है चुनाव कौन लड़ रहा है। ये सिर्फ सिंबल बताया जाता है इनको। सिंबल बताया जाता है और ये पहले से अपना मत बताती नहीं है किसी को, और ये नहीं, अपनी बताती तो नहीं है, लेकिन अजी चुनाव कौन लड़ रही है तांगे मन तो कौन ज्ञान चुनाव कौन लड़ रहा है, पता नहीं। चुनाव कौन लड़ रहा है पता नहीं। तो आप ये देखिएगा कि मैंने 3 महिलाएं ये गई, इनसे बात करी, और जो पहले महिलाएं आई थी उनसे बात करी। इनको कोई पता नहीं चुनाव कौन लड़ रहा है, उम्मीदवार का नाम क्या है। बस इनको ये जरूर घर वालों ने बताया है कि हमें किस पार्टी को वोट करना, चुनाव का चिन्ह क्या है। यानी कि अभी भी जागरूकता की बहुत दरकार है। मतदाताओं को अवेयर करने के लिए राजनीतिक दलों को भी बहुत सारा काम करना होगा। शिक्षा की वजह भी एक इसमें बड़ा कारण बनती है, लेकिन अभी भी घर का जो वोट है, महिलाओं का वोट, वो पुरुष तय करते हैं। ये बात सबके सामने जाहिर हो रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, निमेड़ा गांव, जयपुर। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। वहीं दौसा में शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से पोलिंग शुरू हुई है। हम दौसा के गीजगढ़ मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर सुबह ही लंबी लाइनें लगती हुई नजर आ रही हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो गांव की सरकार चुनने के लिए बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं और यहाँ पर आई हुई हैं। घूंघट की ओट में वोट दिया जा रहा है। साथ ही जो लोग हैं वो मास्क में यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं, दूर दूर इनको रखा गया है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं या फिर अन्य जो स्टाफ है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना कराई जाए। इसके लिए यहाँ पर पूरी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनकी पालना कराई जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मतदाता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह है और क्या सोचकर वोट दे रहे हो आप। सर हम कमलेश मीना को बनाना चाहते हैं। नहीं, आप मतलब क्या चाहते हो भाई, कैसे विकास करे आपका नेता? अच्छा विकास करें। अच्छा बिल्कुल, ये एक ग्रामीण मतदाताओं से बात करते हैं। क्या चाहते हो, क्या विकास हो अपने गांव का? हमारे गांव का संपूर्ण विकास हो, गरीबों की सेवा करे और संपूर्ण स्कूलों के वगैरह बच्चों को लिए सब वो सुविधा चाहिए। बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे गांव के अंदर। बिल्कुल ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि जो इनका सर्वांगीण विकास करेगा, गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, इन सभी की व्यवस्था करेगा, उसको हम वोट देने के लिए आए हैं। हालांकि जो मतदाता हैं उन्होंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि किस प्रत्याशी को ये वोट देना चाहते हैं, लेकिन इनका ये उद्देश्य है कि जो ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जो इनके विकास का कार्य करे और इनके गाँव का विकास करे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चलिए, तो पंचायत के पहले चरण का रण जारी है और वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई जो 5:30 बजे तक जारी रहेगी और तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। 7:30 बजे से